संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है, ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन और सुकून में ये प्यार भी किया जाता है, तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, ये कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हो कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो।
तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है? तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी
इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे जिंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, आर्थ अध्यार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है और ये कहा गया है कि आर्थ और अध्यार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीजों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले, इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या है, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों जरूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो ब्रह्म ज्ञानी भक्त तो दाता कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना देखे तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है कल नहीं टिकना। आज आध्यात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही है। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा से जो हमेशा एक स्थिर है परमात्मा, अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज देख ले, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता,
मन समय के स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये शरीर के साथ जब जुड़ जाते हैं मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज का करता है। जब मन इसने टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है। तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रजा में राजी हैं हम। तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर्फ चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है। तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब अब जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान मिल जाते हैं। और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हो। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कागज की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सके। किस तरह हम अपना बेड, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक बात हमेशा जो आज भी सत्संग में महापुरुषों ने दोहराई थी
कि ये मिशन का स्लोगन भी कि प्रदूषण मन के अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक है। तो अंदर बाहर कौन सी प्रदूषण है? बाहर तो चलो हम कह सकते हैं कि एक सांस लेने के समय प्रदूषण, पर ये मन अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है। एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए आती है कि शायद किसी से कुछ क्लैरिटी लूँ, पूछना है कुछ और मन के भाव, तो वो एक ये प्लेटफॉर्म, एक क्योंकि जो यूथ है वो कैसे आगे मिशन को भी लेके जाना है जहाँ, तो खुद को पहले पूर्णता से इसके साथ यही भाव कि इस संसार में जो ये मनुष्य आया है वो अपने आप को मानवीय गुणों से भरपूर रखे, क्योंकि जीने की ये कला तभी संभव है, तभी एक सफल जीवन है जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात प्राप्त करने के बाद ये भक्ति भरा जीवन हमारा पल पल हो जाता है। और सेवा सिमरन सत्संग के सहारे जब हम ये कोशिश में लगते हैं कि हर पल एक मनुष्य के शरीर में आए हैं तो ये भाव भी, ये गुण भी सब मानवीय हो जाएं, तो कैसे ये ह्यूमन वैल्यूज हमको सिर्फ कुछ पलों का सहारा ही नहीं, पर अगर हमारे चरित्र में जितनी ढलती रहें उतना ही ये जीवन खूबसूरत होता जाता है। हम इस संसार के लिए वरदान बन जाते हैं। एक महक जो होती है, वैसे ही जैसे एक शायर ने भी कहा है कि जियो तो फूलों की तरह और बिखरो तो उसकी महक की तरह। तो कैसे एक खुशबू की हमें तरह रहना भी है, जहाँ फूल में कांटे होते हैं, फूल की अपनी सुंदरता भी होती है, खुशबू भी होती है, उसकी पंखुड़ियाँ चाहे कितनी भी सॉफ्ट हो, कोमल हो, पर वो कोई भी उस अगर बगीचे में हो और एक फूल खुद भी सिर्फ ये नहीं कहता कि मेरे कांटे हैं तो मैं अच्छा नहीं हूँ, या फिर वो माली जिसने वो फूल उगाए हैं वो उस फूल से थोड़ा कम प्यार करता है जिसमें ज़्यादा कांटे होते हैं, नहीं। तो जब हम एक फूल में कांटे और उसकी कोमल पंखुड़ियाँ भी देख रहे हैं, तो उस तरह एक जीवन है हमारा भी जो होना चाहिए कि किस तरह हर एक के ये अगर कोई चुभन देने वाली बात है, कोई कांटों की तरह है, तो भी वो एक्सेप्टेंस वाली बात कि हर एक को अपनाना है। सबका आकार अलग होता है, सबके काम अलग होते हैं, फिर भी वो एक हर एक के साथ सहयोग करते हुए, हर एक के साथ वो कंधे से कंधे वाली बात, वो एकत्व वाली बात, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हर एक का वननेस वाला भाव। तो कैसे हमने संसार में जहाँ इस तरह रहना है कि हर कोई अपना है और हर एक में अपना ये पन जो देख सकते हैं वो एक परमात्मा को जानने के बाद ही वो संभव है, वरना तो कोई ना कोई फर्क हमें ज़रूर ऐसा दिख जाएगा जो हमको उसके जैसा नहीं मानने को दिल राज़ी होगा। पर जब ये एक की पहचान हो जाती है कि एक परमात्मा ये कण कण में है, ये वो ऐसा है जो हर एक में बराबर है, हर एक के अंदर उतना ही है जितना हम में है, तो फिर ये जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान भी हो जाता है। चाहे वो दीपक का एग्जाम्पल लें कि वो आकार दीपक का अलग अलग हो सकता है, पर वो जो उसके अंदर लौ होती है, ये रोशनी होती है, ये एक आग जब उसके अंदर लगाते हैं तो वो कॉमन आग होती है, उस आग में फर्क नहीं होता। चाहे कोई लाल रंग का दीपक हो, चाहे हरा हो, चाहे कैसे भी पेंट किया हो, तो उसका दीपक का काम भी रोशनी फैलाना है और उस दीप में जो ये आग है वो भी एक है। तो वो परमात्मा ही
हर एक में है, चाहे हम कितने भी भिन्न दिखते हों, किसी भी कल्चर के हों, कहीं रहते हों। तो हमें जहाँ ये भाव रखने हैं, संसार एक हमारा है, हम इस संसार के हैं, ये सेवा भाव भी मन में रहे कि जितना हम संसार को दे सकें उतना हमने एक अपनी अच्छाई समर्पित भाव से देते चले रहना है। जितना इस निरंकार के एहसास में सुमिरन कर पाए अधिक से अधिक वो भी करना है। और ये संत मति वाले जो सत्संग में जो भी एक एक शब्द हमें सुनने को मिलता है, ये बहुत ही परोपकारी वचन होते हैं जो हमारा सुधार करने के लिए है। हम जितना उन वचनों पे चल पाए उतने ही ज़्यादा हम एक अपने दिल को और अच्छा कर पाते हैं। ये हृदय, ये मन, इसकी अवस्था हमारी और एक श्रृंगार ले लेती है जब ये अच्छे गुणों को अपना लेता है। तो कैसे हमने जीते जी ये बात जो आज भी सत्संग में भोली वक्ताओं ने कि कैसे एक जो सच्चाई है जीवन की वो मृत्यु है, कि ये सांसों ने तो चले जाना है। तो जीते जी जो इसका हम एक इसमें से फुल पोटेंशियल की बात की, सबसे ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी को जीते हुए जो इसका पूरा भरपूर एक सदुपयोग करें, तो वो भी तभी संभव है जब इसके सांसों की लड़ी चल रही हो। क्योंकि जब इसने ख़त्म हो जाना है तो कोई कार्य ऐसा नहीं जो हम कर पाएंगे। जो भी कार्य करने हैं वो जीते जी ही करने हैं। और इसमें प्रथम वही बात कि अपनी पहचान कर लो। इस परमात्मा को जब देख लेंगे, इसको जाना जा सकता है, उसको जान लेंगे, तो उसके बाद हमें अपनी भी पहचान ये समझ आ जाएगी कि हम क्या हैं, इस संसार में क्या लक्ष्य लेके आए हैं और सांसें खत्म होने के बाद कहाँ जाना है। फिर वही बात जो किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर में देखें, कोई भी जो जहाँ आस्था रखते हैं उससे मेल खा के देख लें तो ये मोक्ष मुक्ति इसकी भी जो बात है ये किससे संभव है, ये इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। तो जहाँ हमने अपने आप को उस रूप में देखना है, वहाँ ही अपना ये सुधार के लिए हर पल जोड़ना है कि संसार में हम आए हैं तो अपनी खूबसूरती सिर्फ तन को ना सजाएं, अपने मन को भी सजाएं और ऐसे गुणों को अपनाएं जो हमारे भले के लिए तो है ही, बल्कि ये संसार के लिए भी परोपकार में जुटे रहें। तो एक कहानी भी जो ध्यान में आ रही है कि कैसे हमें एक दूसरे पे उस तरह नहीं, फरेब की बात आती है, ये मन में धोखे आ जाते हैं। तो कैसे एक गांव में एक जिनके पास फार्मर पर वो डेयरी फार्मिंग वाले जो एक दूध का व्यापार करते हैं, एक माखन बेचते हैं, तो कैसे वो एक अपने दुकान पे आते थे जो ब्रेड बेचते थे। तो उन्होंने ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग की हुई थी कि जितने वेट का आप मुझे ब्रेड दोगे उतने वेट का मैं आपको माखन दूंगा। तो ऐसे ही उन्होंने ये सालों साल चलाया और इतना उनका आपस में ट्रस्ट बन गया कि फिर वो तराजू में रखने के लिए वो रखते नहीं थे, वो बस एक दूसरे को एक पैकेट वो एक्सचेंज रूप में मुंह से बोल के कि ये इतना ग्राम है इसमें। तो ऐसे ही ये लड़ी चलती रही। फिर एक दिन वो ब्रेड बेचने वाले के मन में ये बात आई कि मैं देखूं ये माखन मुझे कितने ग्राम का मेरे मित्र ने बेच दिया है। तो जब ऐसे देखा गया तो वो कम था और उसको बहुत ही उस पे ये बात अच्छी नहीं लगी। वो इस बात को अपने सरपंच में, ये पंचायत में भी जब लेकर गए तो वही बात आई कि उन्होंने भी कहा कि इसको एक ही तरीके से देखा जा सकता है कि हम उसी तराजू पे वो आज की बिक्री की ब्रेड को रखेंगे और मक्खन को, तो पता चल जाएगा। तो सभी के सामने बात यही आई कि जो माखन तोलने वाला था उसके पास तो घर में तराजू भी नहीं था। वो अपने हाथ पे जितनी ब्रेड का वजन होता था उतना वजन मक्खन का करके ही देता था।
तो पहले मन में ये ब्रेड बेचने वाले के आया कि मैं उसको कम ग्राम दे दूं, और उसने तो वादा किया है भरपूर पूरा ही उतना करेगा। तो कैसे ये विश्वास की बात होती है, कैसे हम एक दूसरे के लिए अगर सोचते हैं कुछ और उसके लिए मन में कुछ बुरे एक अपने मन को नेगेटिव कर लेते हैं, जो भी सत्संग में भी जिक्र आ रहा था, वी शुड बी नेगेटिव अबाउट नेगेटिविटी। हर एक चीज के लिए हमें जो हमारे को एक अच्छा कार्य करने से रोक रही है, हमें उसके लिए तो अपनी आंखें चुरानी है, पर अच्छा काम करने के लिए नहीं। हमें हर एक के दिल से उनके आंसू पोंछने हैं, उनको दर्द नहीं देना, उनसे नफरत नहीं करनी, उनसे फरेब नहीं करना। तो कैसे जिस तरह ये भी देखा गया है उदाहरण के तौर पे कि अगर हम एक चुटकुला कोई सुन लें तो उस पे हम कितनी बार हंस लेते हैं, 2-4 बार वही जब चुटकुला बार बार सुनेंगे तो चौथी बार तो हमें उस पे हंसी भी नहीं आएगी। तो हम कैसे अपने दुखों को, वो एक ही दुख पकड़ के जो इस परमात्मा ने इतने और सुख दिए हैं उनको तो नजरअंदाज कर देते हैं, और एक अगर कोई चीज हमारे अनुसार नहीं है जीवन में, उसको दुख समझ के उस एक दुख को पकड़ के उसके ऊपर बार बार रो लेते हैं। तो कैसे जिस तरह वो अवस्था की बात आ जाती है, ये जो परमात्मा ने दिया ये सब जीवन के लिए सुधार के लिए दिया, तो कैसे हमने जिस तरह एक चीज को पकड़ के ही नहीं बैठे रहना, एक बारी उसका एक एहसास तो चलो इंसान है तो फीलिंग्स हैं मन में, वो उस तरह आएगी, पर कैसे अगर थोड़ा सा भी कोई नेगेटिव ख्याल है उसको उसी पल दूर करने की कोशिश करें। तो दासी और समय आपका ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा चाहेगी कि जिस तरह एक ये हमारा जीवन सुंदर हो गया है, कैसे हम अपने एक प्रभाव उस तरह जिस दूसरे का लेते हैं उसको कोशिश करते हैं कि जजमेंटल ना हो उसके लिए, पर अगर कुछ भी उसको मिलके एहसास आता है, वो एहसास हमारा पूरा दिन, हमारा बहुत बार ऐसा होता है कि उस चीज पर डिपेंड कर जाता है कि अगर सुबह उठते ही लगता है कोई अच्छी चीज हो गई है तो बहुत ही खुशहाल दिल होकर पूरा दिन अच्छा हम बिताने की कोशिश करते हैं, और अगर कुछ ऐसी चीज जो उसने उस दिन में करवाहट भर दी तो हमारा वो मूड भी बिगड़ जाता है, एक उदासी सी मन में आती है। तो कैसे हम क्या वो कर रहे हैं, हम किस तरह का दूसरों के प्रति उनके लिए क्या प्रभाव छोड़ रहे हैं कि अगर किसी का कुछ किया हम पे ये प्रभाव देता है, तो अपनी इस विवेक बुद्धि, इस चेतनता से हम ये सोचें कि अगर किसी के दुख देने से दुख होता है तो वो हमें पता है, फिर हम ऐसा कोई कर्म ना करें कि जानबूझ के हम दूसरों की जिंदगी में ये दुख दें। तो दासी इसी अरदास से कि हर कोई अपने मन में ये मानवता का भला लेते हुए हर कर्म को, हर सोच को, अपने व्यवहार को उस तरह एक ढाल ले कि अपना ही जहाँ सिर्फ सोच में ना हो अपना फायदा, सिर्फ अपना बेनिफिट ही नहीं, एक लार्जर गुड की बात कि एक हम हर एक के लिए जहाँ परोपकार की बात हो ऐसे ही कर्म करते चले जाएं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि एक भक्ति भरा जीवन सब बिताएं और अधिक से अधिक ये मानवीय गुणों को अपनाकर अपने जीवन को एक सही रास्ते पे, एक उस मार्ग पे डालें जो संतों ने हमेशा से कहा है, समझाया है कि ये मार्ग ही है जो उस पे रहने से लोक सुखी और परलोक सुहेला होता है। जिस मार्ग पे चलने से सिर्फ हम अपना ही मुख उजला नहीं करते, औरों का भी हो जाता है। जिस मार्ग पे रहने से हम हर एक के जीवन में आराम दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, अपने जीवन में उसी मार्ग को अपनाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना। हेलो, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ जिसका विषय है
अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई सेवा जरूर करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सेवा केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग होता है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तब हम केवल उसका भला नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा को भी ऊंचाई पर ले जाते हैं। हमारे ग्रंथों में भी बार बार कहा गया है, सेवा परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म है। इस संसार में जिसने सेवा का महत्व समझ लिया, उसने जीवन की सच्चाई, सच्ची सतर्कता को पा लिया। चाहे वह एक साधारण व्यक्ति क्यों न हो या कोई संत हो, सेवा करने का अवसर उसे ईश्वर के और भी करीब ले जाता है। आज की इस आध्यात्मिक कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक सामान्य इंसान जो अपने जीवन में परेशानियों से घिरा रहता है और वह सेवा के मार्ग पर चलकर न केवल अपना जीवन बदलता है, बल्कि हजारों लोगों को भी प्रेरणा देता है और आगे चलकर उन हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रघु का जीवन। रघु नाम का एक साधारण इंसान था। उम्र कोई 45 साल होगी उसकी। एक छोटा सा ढाबा चलाता था, किसी छोटे से कस्बे में रहता था। जीवन का हर दिन एक जैसी उलझनों से भरा रहता था। आर्थिक तंगी, परिवार की कलह और अंदर ही अंदर बढ़ती निराशा से वह बहुत ही परेशान था। एक दिन जब वह बहुत ही थका और टूटा हुआ था तो पास के एक सत्संग भवन में शांति की तलाश में चला गया। वहाँ एक संत बोले, यदि जीवन में शांति चाहिए तो सेवा करना शुरू करो। बिना किसी स्वार्थ के देखना, परमात्मा खुद चलकर आएंगे तुम्हारे पास। रघु को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसके दिल को छू गई। अगले दिन रघु ने अपने ढाबे में निर्णय लिया कि वह हर दिन 2 भूखे लोगों को बिना पैसे के खाना जरूर खिलाएगा। शुरुआत में घर वालों ने उसका बहुत विरोध किया, लेकिन रघु ने कहा, अगर 1 रोटी कम खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन किसी भूखे का पेट भर गया तो वो मेरे लिए 100 रोटियों के बराबर होगा। धीरे धीरे रघु की ढाबा सेवा केंद्र बनने लगा। राहगीर, मजदूर, गरीब सभी उसके ढाबे पर आते और उसको बाबा की रसोई कहने लगे। एक समय ऐसा आया जब खुद रघु के पास राशन नहीं बचा। उस दिन कोई भूखा साधु आया और बोला, बेटा कुछ खाने को मिलेगा। रघु ने खुद भूखा रहकर साधु को खाना दे दिया। रात को उसी साधु ने सौपन में दर्शन दिए और कहा कि मैं वही परमात्मा हूँ जिसे तू ढूंढ रहा था। तूने मेरी सेवा की, अब तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुबह जब वह उठा, उसके ढाबे के बाहर अनजान लोगों ने राशन के थैले रखे थे। किसी ने बिना नाम बताए सेवा के लिए सहयोग देना शुरू कर दिया। रघु की सेवा देखकर और भी लोग प्रेरित हुए। कस्बे में सेवा मंडल बन गया। वृद्धों की देखभाल, अस्पतालों में फल वितरण, अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, हर दिशा में सेवा फैलने लगी। एक दिन एक नौजवान रघु से बोला, बाबा आपने क्या पाया सेवा से? रघु मुस्कुराकर बोला, शांति, संतोष और परमात्मा का साक्षात्कार। रघु ने आखिरी वर्षों में ढाबा बंद कर एक आश्रम खोल दिया जिसका नाम रखा सेवा धाम। वहाँ हर कोई सेवा करने आता
कोई खाना बनाता, कोई साफ सफाई करता, कोई वृद्धों को कहानियाँ सुनाता। रघु ने अपने आखिरी प्रवचन में कहा, कोई बड़ा काम मत सोचो, बस कोई न कोई सेवा रोज करो, चाहे एक पौधा पानी से सींचना, किसी को हंसी देना, किसी को रास्ता बताना। सेवा है तो जीवन है, सेवा है तो परमात्मा है। उसी रात रघु ने ध्यान में बैठकर शरीर त्याग दिया, शांत, संतुष्ट और मुक्त। जीवन का असली सौंदर्य सेवा में है। यदि आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो मंदिर की घंटियां बाद में बजाइए, पहले किसी भूखे को रोटी दीजिए, किसी दुखी को गले लगाइए। यही सच्चा भजन है। कोई न कोई सेवा जरूर करे, रोज करे, दिल से करे। हम सभी परमात्मा की बनाई इस सृष्टि में कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं। कोई राजा बनता है, कोई रंक बनता है, कोई धन से सेवा करता है तो कोई मन से सेवा करता है। लेकिन जीवन का अंतिम सत्य यही है कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। सेवा वह दीपक है जो आत्मा के अंधकार को मिटाता है। आज की यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो आत्ममुक्ता में डूबा हुआ था, लेकिन एक छोटे से अनुभव ने उसका जीवन पलट दिया। उसने जाना कि केवल अपने लिए जीना जीवन नहीं होता। जब तक हम दूसरों के लिए कुछ न करें तब तक जीवन अधूरा है। विपिन एक बड़ा व्यापारी था, बहुत अमीर लेकिन बेहद घमंडी, आत्म केंद्रित और संवेदनहीन। घर में नौकर चाकर थे, बंगला था, गाड़ियाँ थी, पर दिन में खालीपन था। वह गरीबों को देखकर मुंह फेर लेता था, मंदिर में केवल दिखावे की पूजा कराता था। उसका विश्वास था कि पैसा ही सब कुछ है। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा थोड़ा दूसरों के लिए भी कर लिया कर, सेवा करने से आत्मा को सुकून मिलता है। पर विपिन ने अपनी माँ की यह बात हंसकर टाल दी। एक दिन सड़क पर जाते हुए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। होश आने पर देखा कि वह एक झोपड़ी में पड़ा था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा उसकी सेवा कर रहे थे। वे उसको दवा, खाना सब कुछ बिना मांगे दे रहे थे। विपिन चौंक गया और बोला, तुम लोग मुझे क्यों बचा रहे हो? बूढ़ा व्यक्ति बोला, सेवा करना हमारा धर्म है। तुम्हें देखकर लगा जैसे खुदा ने हमें यह सेवा का मौका दिया है। यह सुनकर विपिन स्तब्ध रह गया। पहली बार उसने बिना पैसे के, बिना स्वार्थ के कोई सेवा देखी थी। जब वह ठीक होकर लौटा तो अपने विशाल बंगले में बैठकर रोने लगा और सोचने लगा, मैंने आज तक किसी की मदद नहीं की और जिनके पास कुछ नहीं था उन्होंने मेरी जान बचाई। उसने माँ से कहा, अब मैं बदलना चाहता हूँ माँ। माँ ने कहा, बेटा सेवा करो और ईश्वर खुद तुम्हारे पास आएगी। विपिन ने अपने आलीशान बंगले का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए खोल दिया और उसका नाम रखा प्रकाश केंद्र। हर दिन वह खुद बच्चों को पढ़ाने लगा, खाना बांटने लगा। पहले लोग हैरान हुए, फिर प्रेरित होने लगे। व्यापारियों ने सहयोग देना शुरू किया। कुछ ही महीनों में प्रकाश केंद्र पूरे शहर में सेवा का प्रतीक बन गया। अनाथ बच्चे, वृद्ध लोग, बेसहारा महिलाएं, सबके लिए वह जगह आशा की किरण बन गया। एक दिन भारी बारिश और बाढ़ आ गई। पूरा शहर संकट में आ गया। विपिन का गोदाम भी डूब गया। सहयोगियों ने कहा, गोदाम बचाओ, ये तो तुम्हारा व्यापार है। पर विपिन ने कहा, पहले लोगों को बचाओ, व्यापार बाद में देखा जाएगा।
उसने प्रकाश केंद्र को राहत शिविर में बदल दिया। स्वयं भोजन, कपड़े, दवा बांटता रहा। तब उसने जाना कि सेवा करना केवल पैसे देना नहीं, खुद को देना होता है। एक दिन सेवा करते करते विपिन एक वृद्ध को खाना परोस रहा था। वृद्ध ने हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा, तूने सेवा से मोक्ष का मार्ग चुना है। आज तू सच्चा भक्त है। विपिन की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे भीतर कोई दरवाज़ा खुल गया हो। उसने अनुभव किया कि वही वृद्ध उसी झोंपड़ी वाले बूढ़े की तरह दिखता था। शायद वह ईश्वर ही था। आज विपिन की पहचान उसके व्यापार से नहीं, उसकी सेवा से होती है। शहर में लोग उसे कहते हैं, वो जो मुस्कुराता है सबको देखकर, वही है सेवा का सच्चा साधक। विपिन कहता है, अगर तुम परमात्मा को नहीं देख पा रहे हो तो किसी भूखे को खाना दो, किसी दुखी को सहारा दो, वही मिलेंगे तुम्हें भगवान। सेवा कोई बड़ा काम नहीं होता। एक गिलास पानी, एक मीठी सी मुस्कान, किसी को धीरज बांधना, यही सच्चे सेवक की है पहचान। कोई न कोई सेवा जरूर करे, क्योंकि सेवा में ही सच्चा सुख है। हर इंसान को ईश्वर ने कुछ न कुछ शक्ति, सामर्थ्य, समय और भावनाएं दी है, लेकिन उन सब का श्रेष्ठ उपयोग तब होता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। सेवा वो बीज है जिसे बोने पर फल तो दूसरों को मिलता है, लेकिन उसकी छाया में हम खुद सुकून पाते हैं। यह कहानी आपको लेकर चलेगी एक शांत सी पहाड़ी बस्ती में, जहाँ एक छोटी सी लड़की अपने मासूम दिल से ऐसे बीज बोती है कि पूरा गांव बदल जाता है। छोटी सी सेवा, बड़ी सी दुनिया। गुड़िया एक साधारण किसान की बेटी थी। घर में साधन सीमित थे, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह अक्सर माँ से पूछती, माँ, हम गरीब हैं तो क्या हम सेवा नहीं कर सकते? माँ हंसती और कहती, सेवा पैसे से नहीं, दिल से होती है बेटा। एक दिन वह स्कूल से लौट रही थी तो उसने देखा एक बुजुर्ग महिला अकेली कुएं से पानी खींचने की कोशिश कर रही थी। गुड़िया दौड़ी और उसके लिए पानी भर दिया। उस दिन से उसने ठान लिया, मैं हर रोज़ किसी न किसी की मदद ज़रूर करूँगी। गुड़िया ने छोटे छोटे काम शुरू किए। गांव के वृद्धों के लिए रोज़ पानी भरना, स्कूल जाते वक्त रास्ते में पड़े पत्थर हटाना, बीमार गायों को चारा डालना, दूसरों के खेतों से फसल समेटने में मदद कराना। गांव वाले पहले हंसे, बड़ी आई सेवा करने वाली, लेकिन गुड़िया रुकी नहीं। एक दिन दादी अम्मा बोली, गुड़िया, तू तो इस गांव की रोशनी बन गई है। एक साल गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। अस्पताल दूर था, लोग घबरा गए। उस समय गांव में एक रिटायर्ड डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर हरि नारायण, जो अब लोगों से काफ़ी कटे कटे रहते थे। गुड़िया ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा, गांव को आपकी ज़रूरत है, आप सेवा कीजिए, वरना ये बीमारी सबको निगल जाएगी। पहले तो डॉक्टर ने मना कर दी, लेकिन गुड़िया के मासूम और मजदूरों के मजबूत शब्दों ने उसे झकझोर कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तू मेरी मदद करेगी तो मैं तैयार हूँ। गुड़िया और डॉक्टर साहब ने गांव में एक खाली गोदाम को स्थायी सेवा केंद्र में बदल दिया। डॉक्टर इलाज करते, गुड़िया दवाइयाँ देती, झाड़ू पोछा करती
कुछ युवाओं को उसने जोड़ लिया। धीरे धीरे गांव में सुधार आया, लेकिन धीरे धीरे गांव में सुधार आया, लोगों की जान बचने लगी। अब गांव वाले शर्मिंदा थे। जो बच्ची को कभी ताना मारते, वही अब उसकी सेवा भावना के आगे नतमस्तक हो जाते थे। गांव की महिलाएं वर्दों के घर जाकर झाड़ू पोछा करती, युवा सब्जी उगाकर बीमारों को मुफ्त देते थे, बच्चों ने किताबें बांटना शुरू की। गांव बदल रहा था। अब वहाँ मंदिर में घंटी कम बजती थी, लेकिन सेवा की घंटियाँ हर गली में सुनाई देती थी। गुड़िया को गांव की सबसे बड़ी पहचान बना दिया गया और उसको गंगापुर की देवी नाम दे दिया। गुड़िया को पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। गांव की आंखें नम थी। डॉक्टर हरि नारायण ने कहा, गुड़िया ने हमें सिखाया, सेवा करने के लिए उम्र नहीं, सिर्फ एक सच्चा दिल होना चाहिए। गुड़िया जाते वक्त बोली, मैं जा रही हूँ, पर आप सभी सेवा करना मत छोड़िए। कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, कोई न कोई सेवा जरूर करे। सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं होता। आज गंगापुर पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण है। हर घर में एक सेवा का काम तय है और वहाँ की दीवारों पर लिखा है, अगर भगवान को देखना है तो सेवा करना शुरू करो। यह कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव एक इंसान से भी शुरू हो सकता है। अगर उसके इरादे सेवा से भरे हो तो आइए हम सभी भी यह प्रण लें कि कोई ना कोई सेवा जरूर करे, रोज करे, मन से करे। कई बार हम सोचते हैं कि सफलता का मतलब है पैसे, शोहरत, गाड़ियाँ और बड़ा नाम, लेकिन जीवन का असली अर्थ तब समझते हैं जब हम किसी के आंसू पोंछते हैं, किसी के जख्मों पर मरहम रखते हैं। जिस दिन हम किसी और के जीवन में रोशनी बनते हैं, उस दिन हमारी आत्मा पहली बार मुस्कुराती है। आज की यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो करोड़पति था पर अधूरा था। फिर एक घटना ने उसकी दुनिया पलट दी और सेवा उसकी पहचान बन गई। विराज मल्होत्रा 32 साल का युवा जो एक उद्योगपति था। महंगे सूट, बिजनेस मीटिंग, विदेश यात्रा, उसके पास सब कुछ था, लेकिन नींद नहीं आती थी, दिल बेचैन रहता था। उसकी माँ उससे अक्सर कहा करती थी, बेटा थोड़ा समय दूसरों के लिए भी निकाल, सेवा कर, सुकून मिलेगा। अपनी बात सुनकर विराज हंस देता था और कहता था, माँ ये बातें सब पुरानी हैं, आजकल टाइम ही कहाँ है किसी के पास जो किसी की सेवा करे। एक रात नशे में गाड़ी चलाते हुए विराज का एक्सीडेंट हो गया। सामने से आ रहे रिक्शा वाले की जान बच गई। केस चला और कोर्ट ने उसे 6 महीने की जेल की सज़ा सुना दी। उसका नाम था शोहरत। सब धूल में मिल गया। पहली बार उसे अहंकार से परे दुनिया का स्वाद मिला, जो थी जेल की दुनिया। जेल में उसका नंबर था 304। वहाँ उसका सामना एक बाबा रमेश नाम के व्यक्ति से हुआ, एक उम्रदराज कैदी जो वर्षों से जेल में था पर सेवा में लीन था। बाबा दिन भर कैदियों की देखभाल करता, बीमारों को दवाइयाँ देता, निराश लोगों को ढांढस बांधता। विराज ने पूछा, तुम यहाँ भी सेवा कर रहे हो, क्या मिलेगा इससे आपको? बाबा बोले, बेटा मैंने जिंदगी भर दूसरों को दुख दिया, अब सेवा से अपने कर्मों को धो रहा हूँ, सेवा ही मेरा प्रायश्चित है। एक दिन एक कैदी को बुखार आया। बाबा बीमार थे, कोई पास नहीं आया। विराज ने पहली बार किसी को पानी पिलाया।
चादर बदली। रात को पहली बार वो गहरी नींद सोया। सुबह उठते ही उसने बाबा से कहा, अब से मैं भी सेवा करूँगा, दिल से करूँगा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अब तू कैदी नहीं रहा, अब तू सेवक है। जेल के शेष महीनों में विराज ने जो किया उससे पूरी जेल बदल गई। उसने एक पढ़ने की कक्षा शुरू की, जेल के कैदियों को योग सिखाया, सरकार से मिलकर कैंसर मरीजों के लिए चैरिटी की व्यवस्था की। छोटे छोटे बदलावों ने जेल को एक सेवा केंद्र बना दिया। जब वह रिहा हुआ, सबकी आंखों में आंसू थे। कैदी नंबर 304 अब समाज का रोशन दीपक बन गया था। रिहा होते ही विराज ने अपनी कंपनी का आधा पैसा 304 सेवा ट्रस्ट में लगाया। अनाथ बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों की देखभाल, जेल में बंद कैदियों के पुनर्वास, महिला सुरक्षा के लिए कार्यशाल। अब वो मंचों पर भाषण नहीं देता था, पर उसकी चुपचाप सेवा हजारों जिंदगियां बदल रही थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिली बेटा, तूने जीवन का सही रास्ता जो पकड़ लिया है। और उसी दिन उसे जेल से बाबा रमेश की चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, मेरे बेटे विराज, तू सेवा से मुक्त नहीं हुआ है, तू सेवा से मोक्ष के पथ पर चल पड़ा है। विराज आज भी कहता है, मेरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी जेल और सबसे बड़ा गुरु सेवा। सेवा करना दान नहीं, कोई एहसान नहीं, यह खुद को खोजने का साधन है, मन को धोने का साधन है और परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। तो कोई न कोई सेवा जरूर कीजिए, क्योंकि आप किसी की मदद करके उसकी किस्मत नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आत्मा का श्रृंगार जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सभी को यह प्रेरणादायक कहानी विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दास को आशीर्वाद दे के हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।